खुश है? ओके, हालेलुया। सभी को सबसे पहले जय मसीह। एंड आज जैसे ही प्रभु का दास ने जो आज रिलीज किया है, ये महीना फलदायक बनेगा उनके। सुनने वाला के लिए कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग हर महीना सुनता है। लास्ट महीना था रेस्टोरेशन था, उससे पहले था कुछ था अभिषेक, ऐसे कुछ था, भूल गया। हर महीना में हम लोग रिलीज करते रहता है प्रभु का दास ना। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग भी हर महीना सुनते रहता है ना। हर महीना हम लोग सुनते हैं, तो सुन के हम लोग आदत सा हो जाता है। सबका ये तो घोषणा कर रहा है लेकिन मेरा जीवन में हो ही नहीं रहा है। हम लोग यूज तो हो जाते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं हम लोग। हालेलुया। लेकिन कलेशिया हम आपको बताना चाहता है कि अगर आप और हम ऐसा सोच के हम लोग लेगा क्या बोलने वाला है, बस बोल दिया होगा, तो वो चीज जो बोला गया है, भले आप पूरा फास्टिंग ले रहा होगा, भले आप प्रार्थना ज्यादा करता होगा, भले आप जो पास्टर रिलीज किया है उससे भी ज्यादा प्रार्थना फास्टिंग ले रहा होगा, लेकिन फिर भी वो आपका जीवन में कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब उन्होंने जब बोला आपने रिसीव नहीं किया। हालेलुया। जब आज प्रभु का दास जब ऐसे रिलीज किया था तो मेरा आत्मा जो एक मगन होने लग गया। हालेलुया। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन जब जैसे उन्होंने रिलीज किया कि फलदायक होगा, फ्रूटफुल होगा, उसका मतलब ये क्या है कि फलदायक मतलब क्या है? जब हम लोग फलदायक दिखता है यानी कि पहले कोई काम किया हुआ है वो फलदायक होगा, और फलदायक दुगना नहीं है। जब फलदायक बोलता है कि वो दुगना तिगना ज्यादा हो जाता है। हालेलुया। हम आपको ये बताना चाहता है कि जैसे आज पास्टर ने जब रिलीज किया है, सबसे पहले मैंने उसको रिसीव किया, ग्रहण किया। क्या आप लोग तो अभी सुना है, क्या आप लोग ग्रहण किया है? कितना लोग ग्रहण किया है? हालेलुया। जब ब्रदर दीपक ने यहाँ से रिलीज किया, आप लोग ग्रहण किया है, राइट? तो जो आप लोग ग्रहण किया है, आपका जीवन में ये होकर ही रहेगा। भले ये महीना में शायद आपको समय नहीं मिल रहा होगा बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ना है, प्रेयर में रहना है, लेकिन समय नहीं मिल रहा होगा कुछ चीज़ों की वजह से, लेकिन भी फलदायक होगा क्योंकि आपने ग्रहण किया उसे। आपने ये नहीं देखा कि कभी कभी हमारा मेंटालिटी ये होता है, समटाइम्स हमारा मेंटालिटी ऐसे होता है कि बड़ा पास्टर जब बोलता है तभी हम लोग लेता है, लेकिन जब कोई छोटा कोई बोलता है या फिर कोई चर्च का कोई सिंपल जब बोलता है हम लोग ग्रहण नहीं करता है। मतलब बड़ा जब बोलता है तो उसका हम लोग ज़्यादा आदर ले लेता है। हालेलुया। वो एक बार ऐसा बोलता है कि अपना कलीसिया को चाहे ये प्रचार करो चाहे वो प्रचार करो ना, जैसे भी हो जो भी हो, लेकिन क्या हो रहा है? यीशु का नाम का महिमा होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी तरीके से हमें ये सीखना है कि चाहे ये बोलो चाहे वो, हमें ग्रहण करना है। आपका मेरा काम बस ये कि ग्रहण करना है, रिसीव करना है बस। हालेलुया। आपका और मेरा काम बस ये है, जो भी वचन निकल रहा है प्रभु का वचन से, प्रभु का दास का मुंह से निकल रहा है, जैसे आप बोलोगे मैं उसे ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। मैं उसे रिसीव करता हूँ, इस तरीका से हमें बोलना सीखना है। हालेलुया। एक वचन है, क्योंकि देखिए कलीसिया एक ऐसा जगह है जहां पर चुपचाप बैठने का जगह नहीं है। चुपचाप बैठने का जगह ही नहीं। बहुत सारे सोचता है कि कलीसिया चुपचाप बैठना शांति जगह है, वो सोचता है। तो हम बोलता है कि आप भी हम चल जाओ तब पता चलेगा। हालेलुया। जो बोलता है कलीसिया तो शांति जगह है, आप इधर आओ। हम वो नहीं बोल रहे कि स्पीकर का साउंड। बहुत सारा कलीसिया ऐसा भी सिर्फ स्पीकर से सिर्फ आवाज आता है, जब वो हाथ में माइक उठाए तभी आवाज आता है, लेकिन चलो प्रार्थना करेगा उनसे, जो पास्टर माइक उठाए उसका सिर्फ आवाज आ रहा होता है। हालेलुया। हमेशा बोलना चाहिए कि यहाँ पर आओ तब पता चलेगा। विदाउट माइक का हम लोग कितना खतरनाक है। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया ऐसा ही जगह है, कलीसिया इसलिए बनाया है ताकि वहां पर आके इंसान लोग क्या हो, गर्म हो जाए। शारीरिक से नहीं, लेकिन आत्मा से गर्म हो जाओ। हालेलुया। वचन क्या कहता है? या फिर तुम ठंडा हो जाओ या फिर गर्म हो जाओ। तो हम लोग कलीसिया क्यों आता है? गर्म होने के, ठंडा होने के लिए। बहुत ज्यादा कलीसिया में ठंडा हो रहा है लोग, क्योंकि आके बस बैठ रहे, आराधना कर रहा है, वचन सुन रहा है, नींद मार रहा है, लेकिन मुंह खोल के प्रार्थना करके रिसीव नहीं कर रहा है। कलीसिया रिसीव करने का जगह है। हालेलुया। एक वचन में इस तरीके से कहता है, हम लोग जाएंगे कलीसिया चर्च। कलीसिया ऐसा जगह है ना जहां पर बहुत सारे लोग सोचता है कि हम ये मेंटलिटी तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, खत्म कर देना चाहते हैं यहाँ से। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वो होगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारा कलीसिया का लोग ऐसे सोचता है कि कलीसिया में विनती का जगह है, विनती का जगह है कलीसिया। हम विनती करेगा हमको मिल जाएगा, वो भी है,
कोई एरिया में विनती हम लोग करता है प्रभु को, हम लोग विनती हम लोग कब आता है? विनती हम लोग मांगने के लिए नहीं करता है। हम लोग प्रभु का उपस्थिति में हम लोग आके हम लोग झुकता है, घुटना टिकता है। क्यों? हमको दे दो बोलकर नहीं, इसलिए हम लोग घुटना नहीं टिकना है। हम लोग घुटना टिक के हाथ उठा के, इसलिए हम लोग आंसू बहा के हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु तू कितना महान है, तू कितना पवित्र है। ओ तेरा पवित्र के सामने में हम इतना गंदा था, लेकिन फिर भी तू हमको यूज कर रहा है, फिर भी तो मेरा परिवार में कोई दुख तकलीफ आने नहीं देता, तो कितना महान। इसलिए हम लोग आके हम लोग हाथ उठाते हैं, हालेलुया। इसलिए हम लोग आके बोलते हैं कि ओ प्रभु, हम लोग विनती करता है कि यही कृपा तेरा हमारे परिवार में सदा रहे, गाड़ी मिल जाए, बीवी मिल जाए, ये नहीं, हालेलुया। हम लोग सर झुकाते हैं, आराधना करते हैं, हाथ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो महान है, वो पवित्र है, उसका जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। आपको पता होगा, भले जितना भी धूमधाम से बाहर क्यों ना मनाओ, सत्य को हम लोग पता है कौन सबसे महान परमेश्वर है। कितना भी लाइटिंग करके कर लो, मना लो, बट वी नो कि असल परमेश्वर कौन है, हालेलुया। तो फर्क नहीं पड़ता है। तो कलीसिया क्या जगह है? कलीसिया आकर चुपचाप बैठकर सुनने के लिए नहीं है, वचन सुनने के लिए। कलीसिया लेने के लिए, प्राप्त छीनने के लिए है, हालेलुया। एक गाना उस दिन एक प्रभु का एक उदास आया था हमारा चर्च में, कलीसिया में, सल्बम बोलकर, जो लिखा है एक सेना करियर। वो एक प्रोफेटिकल गाना वहां पर रिलीज करके चला गया। उठो, देखो, जाओ, प्राप्त करो, हालेलुया। उठो, देखो, जाओ और प्राप्त करो, हालेलुया। ये ऐसा गाना ही है कलीसिया में चाहिए, ऐसा ही गाना कलीसिया में चाहिए। बहुत सारा कलीसिया में क्या है? उठो, देखो, जाओ, प्राप्त करो, नहीं, उठो, देखो, जाओ, गिरगिराओ, हालेलुया। गिरगिराओ बोलता है, प्रभु से मांगो बोलता है। लेकिन वचन का अनुसार मैथ्यू 11 का 12 में हम लोग पढ़ता है, अभी हमारा ब्रदर दीपक पढ़ देगा, हिंदी में हम लोग पढ़ेगा 11 मैथ्यू 11 का 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से, बपतिस्मा देने वाले दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में ध्यान से सुनना, बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं, हालेलुया। और बलवान उसे छीन लेता है, बोला है, हालेलुया। और लेकिन कलीसिया में बलवान लोग नहीं आता है। कलीसिया में कौन लोग आता है? बीमारी लोग आ रहा है, कलीसिया में दुख तकलीफ लोग आ रहा है, चिंता से सताया हुआ लोग आ रहा है। लेकिन ऐसा आता है ना, दिल टूटा हुआ होके आ रहा है, वो लोग नहीं ले पाएगा, बोले, हालेलुया। एक समय था, मेरा भी एक समय था दिल टूटा हुआ, आपका भी एक समय था दिल टूटा हुआ, आपका भी एक समय था बीमार, मेरा भी एक समय था बीमार, हालेलुया। एक संडे हम लोग दिल टूट के आ सकता है, एक संडे हम लोग बीमार होकर आ सकता है, एक संडे हम लोग चिंता से आ गए, लेकिन नेक्स्ट संडे 3 साल हो गया, 1 साल हो गया, आप वापस वही आ रहा है, तो आप भिखारी है, हालेलुया। क्योंकि क्या बोलते हैं कि देखिए, हर कोई चर्च आता है टूट कर ही आता है, कोई खोज कर आता है, शांति खोज कर आता है, अलग अलग चीजों को खोज कर आता है, लेकिन आने का दिन ठीक हो जाता है। लेकिन हमारा मेंटालिटी, हमें सिखाया गया है, हम देखा है कि हर संडे ऐसे ही आना है। लेकिन वचन क्या कहता है कि जॉन द बपतिस्मा जो देता था, जॉन जो यीशु को बपतिस्मा दिया, वो समय से लेकर अभी तक ऐसा हो रहा है कि क्या बोला हिंदी में दीपक? यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के यूहन्ना के समय से आज तक स्वर्ग का राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन रहे। अगर आप बीमार है, अगर आप दुख तकलीफ में अपना चिंता से नहीं निकाल रहे, तो आप बलवान कैसे हो गया? आप नहीं छीन पा रहे, कोई और छीन के ले जा रहा है। क्योंकि कलीसिया शांति का, कलीसिया जो क्या है कि दुर्बल का जगह नहीं है, चुपचाप बैठने वाला का जगह नहीं। कलीसिया एक ऐसा जगह है जहां से छीनने का जगह है, बोलता है, हालेलुया। वायलेंस को हिंदी में क्या बोलता है? वायलेंस somebody can google it। वायलेंस को जो चलिए आप लोग समझने के लिए बोल देगा, ठीक है, जो थोड़ा झगड़ालू होता है ना, हिंसा, गुड, हिंसा। लेकिन ये शारीरिक का बात नहीं है, हालेलुया। जो वायलेंस का हिंसा करने वालों का जगह है, बोलता है कलीसिया।
कोई कोई लोग अब इसको कट करके रील बना सकता है कलेशिया हिंसा करने का जगह है उनका। हालेलुया, ये सिर्फ पोर्शन को काट कर। लेकिन यहाँ में क्या बोलेगी, यहाँ में मैथ्यू में खुद बोल रहा है 11 का 12 में, कलेशिया हिंसा करने का जगह है, हिंसा करने वालों का जगह है। यानी कि क्या है, कुछ रिलीज हो गया। आज परमेश्वर के दास से क्या रिलीज हुआ है कि फलदायक बनेगा, तो आपको क्या करना है, ये मेरा है बोल के छीन लेना है। अगर आप चुपचाप बैठेगा, ओ मेरा तो चंगा है, हमको तो पता है कि हमको चंगा होना है, छुटकारा ये हो जाएगा, कोई और ले जाएगा उसको। आशीष आ रहा था लेकिन कोई उससे ले लिया। क्यों हम लोग बोलते हैं कि आई रिसीव मैं ग्रहण करता हूँ। हमको पता है कि वो आशीष ऐसा फैल रहा होता है, प्रभु का आशीष ऐसे होकर नहीं आता है आपका पॉइंट पॉइंट में। ये कलेशिया यहाँ से प्रचार कर रहा है, कितना लोग है सुनने वाला। हम लोग में तो चलो थोड़ा 20 जन लोग हैं, और कितना लोग होता है वहां से हम लोग क्या करना, रिसीव करना, मैं ग्रहण करता हूँ, उसे छीनना पड़ता है। हालेलुया। ये जो ऐसा मेंटलिटी है, जो ऐसा सोचता है, जो ऐसा कर सकता है, उसके लिए कलेशिया। आपका जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानियां आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करो, प्रभु मेरा जीवन में शांति दे दो। नहीं, आप शांति को अपना रास्ता दिखाओ, अपना शांति को, प्रभु का जो शांति है, स्वर्ग की जो शांति, उसको अपना रास्ता दिखाओ कि हे शांति तो कहाँ जा रहा है, इधर आओ मेरा रूम में, मेरा घर में आओ, मेरा जीवन में आओ। फाइनेंशियल आर्थिक का आशीष कहाँ जा रहा है, इधर आओ, जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। लेकिन बहुत सारा कलेशा तो मेंटलिटी क्या है, हम लोग क्या सोचता है कि नहीं प्रभु आशीष करेगा तो करेगा, देगा तो देगा, नहीं तो नहीं। हम लोग सोचता है कि ये सब कुछ क्या है, कि मतलब दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, परेशानी आ रहा है, ये सब प्रभु का योजना है, प्रभु अभी तोड़ रहा है, कल ठीक करेगा। हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं उसको। हालेलुया। अगर आज आपका साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अशांति दे रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपका जीवन में आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन उसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, हिंसा करना है। हालेलुया। खड़ा होकर हमको बोलना है कि शांति मेरा घर में आओ, चंगाई मेरा घर में आओ, छुटकारा मेरा घर में आओ, मेरा जीवन में आओ। कहाँ जा रहा है, हालेलुया। इसलिए हम लोग जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग क्यों बोलते हैं कि मुंह खोलकर रिसीव करो, क्योंकि हम लोग ये चीज को देखा है, जाना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको समझ में आ रहा है कलेशिया? अगर आप और हम ये चीज को सीख जाएगा ना, जो भी देखिए, आप ना अपना सबसे पहले दिमाग को पहले खाली करना है। लास्ट संडे हम लोग क्या बोला था, लास्ट संडे हम लोग कुछ हम लोग सीखा था ना कि जो एक गिलान था, वहां पर पानी था, वो गिलान का पानी जो है खत्म हो गया, गिरा दिया उसको, फिर नया पानी लगाया है। जब नया पानी आया है तब वो पानी चमत्कार होकर क्या हो गया, दाखरस बन गया है। उसी तरीका से हम लोग जो सिखाया गया है, सीखता गया है, देख के आके सीख के गया है, सीखते आया है, यहाँ पर आएगा काम नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वही पानी है जो इंसान यूज कर रहा है हाथ धुलाने के लिए। वो पानी नहीं है जो यीशु ने कहा कि ढालो बोलकर। हालेलुया। सो हमेशा एक बात याद करना कि चमत्कार होने के लिए नया चीज चाहिए। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आया लगा, चमत्कार होने के लिए नया वस्तु चाहिए होता है, नया चीज चाहिए होता है, तभी जाकर परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो कलेशिया जो है, हिंसा करने वालों, जो हिंसा करता है उन लोगों के लिए है, शारीरिक में नहीं, लोगों से झगड़ा नहीं, ऐसा वाला नहीं। हालेलुया। आप सोचेगा आप काम जाएगा, आपका था वो पोर्शन, वो भाग आपका था, लेकिन आप गया है, आपको नहीं मिला है। शायद आपको प्रमोशन मिलना था, नहीं मिला होगा। शायद आपको जाना था, वो काम मिलना था होगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, वो नहीं मिला होगा ना। आपको कुछ अपॉइंटमेंट आपको दे रहा था, लेकिन नहीं मिला, किसी और को मिला। आप सोचेंगे प्रभु का इच्छा है। हालेलुया। अगर हम लोग ऐसे ही सोचते रहेगा ना, ऐसे ही चलते रहेगा, तो हम लोग 10 साल का बाद भी ऐसे विश्वासी रहेगा जैसे अभी यहाँ पर है। हालेलुया। 10 साल का बाद भी ऐसे ही विश्वासी हम लोग रहेगा, शांति शांति मानने वाला। हालेलुया। कलेशिया आप लोग भी कितना एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन हम भी बहुत एक्सपीरियंस किया। हम 2012 से हम यीशु मसीह में आया हुआ लड़का है, 2012 हो गया, अभी 13 ईयर जैसा कुछ हो गया है। तो मेरा वो 13 ईयर जब हम देखता है अपना पास को, वो समय मेरा कैसा विश्वास था और अभी मेरा क्या कौन सा हम लेवल में आ गया। हम देखता है कि प्रभु हमको कहाँ से कहाँ उठा दिया हमको। हालेलुया। वो समय हम सोचता, ऐसा रेवलेशन था मेरा पास, ऐसा प्रकाशित था मेरे पास में कि प्रभु भी कलवरी क्रूस पे मरा है, वो बेचारा नंगा मरा है, उसके पास कुछ नहीं था। तो अगर हम भी ऐसे चला जाएगा तो कुछ नहीं है। हालेलुया। मतलब अगर हम भी अगर गरीब रह के भी मर जाएगा प्रभु को सेवा करते करते, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु ऐसा मरा है। लेकिन बाद में हमको वचन कोई समझाया, सिखाया, बाद में हमको पता चला कि प्रभु तो गरीब ही नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह गरीब ही नहीं था, उसके पास धन दौलत था। वो जुदास को सेक्रेटरी बना के रखा है, फाइनेंशियल का सेक्रेटरी वो था।
वो ट्रेजर था उसका, जितना चाहिए था वो खिलाता था, इतना लोगों को खिलाता था। 2 बार तो वचन में चमत्कार हुआ ना, भीड़ को खिलाया है। तो 2 बार तो यीशु मसीह प्रचार तो नहीं किया, कितना बार प्रचार किया यीशु मसीह, कभी नदिया किनार, कभी रेगिस्तान में, कभी कहाँ में, लेकिन 2 बार खिलाया वो। और बाकी टाइम कौन खिलाया? बाकी टाइम यीशु अपने पैसे से खिलाया इतना लोगों को। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है कलीसिया? प्रभु अगर इतना धनी है तो उसका बच्चा लोग क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन मेरा प्रचार जो हमें प्रॉस्पेरिटी, आशीष के लिए वो नहीं बोल रहा है। हम सिर्फ उसमें उत्साहित नहीं करा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन हम जो हमारा जो मेंटलिटी जो होता है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसा ही रहेगा, कभी नहीं उठेगा, कभी दुख से आगे नहीं बढ़ेगा, यही है। ये चीज से हमें बाहर निकलने के लिए हमें सीखना है। हालेलुया। अभी प्रभु का दास ने बोला कि फलदायक का महीना है ये, फलदायक। अब जो भी करेगा वो क्या हो जाएगा? फलदायक बनेगा। हालेलुया। यानी कि आपका कोई भी चीज लॉस नहीं होगा, फलदायक होगा। अभी फलदायक होने के लिए हमें ये सोच के भी तो चलना पड़ेगा ना कि हम जो कर रहे हैं फलदायक हो। क्यों? क्योंकि प्रभु का दास ने घोषणा किया और हम उसको रिसीव किया, हम विश्वास किया इसको। हालेलुया। आप ये महीना में आपको कुछ भी मौका मिलेगा ना, आप कोई भी जगह में, जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, कोई भी जगह में अगर आपको मौका मिलता है, एग्जांपल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं आप लोग, कोई भी जगह में अगर मौका मिलता है पैसा डालने का, इन्वेस्ट करने का ना, कोई भी एरिया में, तो आप डालने से पहले ये मत सोचो कि ये लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये इंसान कैसा है ना, ये कौन है, हमको धोखा तो नहीं देगा। आप बस सोचो कि ये मेरा चांस है फलदायक होने का। हालेलुया। हम ढालता है बोल के। हालेलुया। जितना भी लोगों ने ऑफरिंग दिया है, टाइट दिया है, आप बिलीव करोगे फलदायक होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हम जब प्रार्थना कर रहा था, हम अंदर में प्रार्थना करते कि प्रभु ये आपका राज्य के लिए फलदायक होना है बोल के। हालेलुया। मेरा हम तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रभु ने भी घोषणा किया है और इतना लोगों ने आमीन बोला है। हालेलुया। 1000 लोगों ने आमीन बोला है। शायद 2-3 थाउजेंड भी होता हो, क्योंकि ऑनलाइन में भी कितना देखने वाला था, हॉल में कितना लोग था। हालेलुया। हर एक ब्रांचेज में चला गया है, सब लोग बोला आमीन। हम भी आपके साथ बोल रहे हैं कि आमीन, हम भी उनका साथ में एग्री कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो कि आज ये महीना में जो भी चीज मेरा जीवन है वो फलदायक होगा। बोला आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप और आप आमीन कर दिया ना, हम लोग क्या हो गया, उस चीज का पार्टिसिपेट को क्या बोलता है, भाग्यधारी बन गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ में जब ये जो वचन को है ना, बहुत सारा लोग क्या होता है कि इसको इसे पढ़ के चला जाता है कि मैथ्यू के 11 में हम लोग पढ़ता है, ऊपर से पढ़ता है, ऊपर पढ़ के ये जो 12 को ध्यान नहीं देता है। यहाँ में बोला है कि जो हिंसा करता है उसके लिए है कलीसिया। यानी कि क्या है, आके हम लोग चुपचाप बैठता है, गाना सुनता है, आराधना करता है, रोता है, फिर चला जाता है आंसू पोंछ के, फिर नेक्स्ट संडे फिर आंसू के साथ आता है। जो भी यहाँ से प्रचार हो रहा है, हर एक प्रचार, जरूरी नहीं कि आपका हाथ में माथा रख के ही कोई प्रभु का दास भविष्यवाणी करना है कि तू जो काम करेगा फलदायक होगा। हालेलुया। तुम ये कर रहा है, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारा पास कोई बता देना, वो जरूरत नहीं है। हालेलुया। भविष्यवाणी से ज्यादा, चंगाई छुटकारे से ज्यादा प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट है। इसलिए वचन क्या कहता है कि ये धरती और ये आसमान मिट जाएगा, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। उसका वचन ही हमारा क्या है, हमारा सामर्थ्य है। हालेलुया। तो यहाँ में बोला है कि जो क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोला, फिर से बोला, बलवंत लोगों के लिए है। कलीसिया का वचन, प्रभु का हर एक वचन बलवंत लोगों के लिए है। हाँ, 12, 11, 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से, देखिए वो दिनों से हम आपको बार बार सुना रहा है, अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। हाँ। और बलवान उसे छीन लेते हैं। हाँ, देखिए वहां बोला कि यूहन्ना का दिनों से अभी तक, वहां में डेट नहीं लिखा था कि ना 2001 तक, 2019 से 1993 तक ना, तब तक नहीं बोला है। यहाँ पे वचन में लिखा है कि अब तक, यानी कि दैट मींस अभी तक। हालेलुया। बलवंत वाला लोग उसको ले रहा है बोला, यानी कि जो गरीब है, आत्मा में जो गरीब है, जो सोचता है कि नहीं प्रभु हमें कृपा करे, प्रभु जब कृपा करेगा तभी हमें मिलेगा, वो लोग नहीं ले रहा है। इसलिए आप देखता है ना, कोई कलीसिया बढ़ रहा है, कोई कलीसिया नहीं बढ़ रहा है। किसी का कलीसिया का विश्वासी लोग उल्टा घटते जाता है, किसी का बढ़ते जा रहा है। क्यों? दोनों तो परमेश्वर को मान रहा है, दोनों तो वचन पढ़ रहा है, दोनों तो पवित्र आत्मा बपतिस्मा दे रहा है, सभी चीज कर रहा है, लॉर्ड सुपर खा रहा है, यीशु मसीह को मान रहा है, कलीसिया चल रहा है, लेकिन क्यों अंतर?
डिफरेंस क्यों है? हालेलुया। हमें ये चीज समझना होगा, क्यों एक कलीसिया बढ़ रहा है, एक कलीसिया नहीं बढ़ रहा है? क्यों ऐसा होता है? क्यों एक विश्वासी बढ़ रहा है, एक विश्वासी नहीं बढ़ रहा है? कोई आशीष में बढ़ रहा है, कोई नहीं बढ़ रहा है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बढ़ रहा है कुछ चीज जानता है, जो नहीं बढ़ रहा है वो चीज नहीं जानता होगा। हालेलुया। इसलिए हमें ये चीजों से हमें सीखना है। श्री वचन कभी कभी हमें देखना भी है, ये कलीसिया के विश्वासी लोग कैसा है, ये कलीसिया के विश्वासी लोग कैसा है, ये कलीसिया का पास्टर का थॉट कैसा है, सोच विचार कैसा है। हालेलुया। सिस्टम कैसा है, हम लोग को देखना है वो चीज को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ में क्या बोला कि जो बलवंत है वो छीन लेते हैं, क्या होगा? छीन लेते हैं। हाँ, हालेलुया, छीनेगा। हालेलुया। आज देखिए हम लोग कितना को पता है कि हम लोग बढ़ रहा है बोल के, कितना कौन कौन विश्वास करता है? हालेलुया। हम भी विश्वास करते हैं। हालेलुया। देखिए बहुत जल्दी हम लोग को नया लैंड मिलेगा ना। आमीन। हालेलुया। हम लोग का कलीसिया होगा, लोग ढूंढते हुए हमें आएगा, ढूंढेगा कि कहाँ है आरबीएम कलीसिया। वो पास्टर सानू वो नहीं ढूंढेगा, आरबीएम कलीसिया कहाँ है? क्योंकि सामर्थ पास्टर सानू का अंदर में नहीं है, सामर्थ हम सब में है। हालेलुया। क्योंकि हम तो वायलेंट बन गया, लेकिन आप लोग भी बन गया है। हालेलुया। देखिए उस दिन हम एक कहीं में हम बताया था, आप लोग का बीच में था कि हम भूल गए, हम कहीं बताया था कि जो हमारा जो ये सिलीगुड़ी जो है, ये जो चिकन नेक बोलते हैं ना, कॉरिडोर बोलता है इसको, यहाँ से अगर आपको मेन इंडिया जाना है तो यहाँ से होके जाना पड़ता है। हालेलुया। अगर मेन इंडिया से, केरला से होने से भी अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है, अरुणाचल में जाना है, तो यहाँ से जाना पड़ता है ना। अगर आपको ऊपर से भी जाना है, फ्लाइट से भी जाना है, तो वो लोग भी जो डोमेस्टिक है वो लोग भी यहाँ से ही जाएगा, यही लेन से ऊपर से जाएगा। हालेलुया। वो धुमाधुम नहीं जाएगा वो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उसी तरीका से जब देखिए यहाँ पर अभी आपको एक चीज तो पता होगा ना कि सिलीगुड़ी एक ऐसा हब है जहाँ से सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है, उधर भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, इधर भी। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत साल पहले ये जान लिया है कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग कर सकते हैं अपना बिजनेस को ना। मेन सिलीगुड़ी का लोग वो लोग जान गया है कि अरे यही ऐसा जगह है। उसने क्या किया, ये चीज शिफ्ट भी तो हो सकता था ना, शिफ्ट भी तो हो सकता था। सिलीगुड़ी का थोड़ा इधर भी तो जो क्या बोलेगा, थोड़ा इस तरफ दिल्ली साइड में भी शिफ्ट हो सकता था, या फिर नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में भी तो शिफ्ट हो सकता था। गुवाहाटी भी तो बहुत बड़ा जगह है ना, वो भी तो ऐसा जगह है जहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। गुवाहाटी से शिलोंग, मेघालय, हर जगह जा सकता है, वहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन क्यों यहाँ? क्योंकि लोगों ने देखा है, जाना है, समझा, रिसीव किया है। उसी तरीका से क्या है कि आशीष, प्रभु का सामर्थ्य जो आएगा भूख करके गिरेगा। आप और हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब कलीसिया अच्छा है, सब लोग अच्छा है, कोशिश कर रहा है। आप और हम प्रार्थना कर रहे हैं रिवाइवल देने के लिए, प्रभु इस जगह पर जागृति लाओ। और हमने ऐसा प्रार्थना करा, प्रभु आपका इच्छा, आपका जब विल होगा, जब आपका इच्छा, जब आपका दिन आएगा, सही समय में आप दे दो बोल के हमने ऐसा प्रार्थना कर रहा होगा। तो कोई फिर अलग कलीसिया होगा जो प्रार्थना करोगे, प्रभु अभी रिवाइवल चाहिए हम लोगों को, अभी जागृति चाहिए, मेरे द्वारा चाहिए, मेरा कलीसिया के द्वारा चाहिए। और हम लोग यहाँ प्रार्थना करें, प्रभु जब आपका मन होगा दे दो ना। कलीसिया में हम लोग प्रार्थना करें कि जब आपका इच्छा होगा हमें इस्तेमाल करो। और एक साइड में प्रार्थना करें, प्रभु आज हमको इस्तेमाल करो, प्रभु आज हमको इस्तेमाल करो, आज जागृति इस्तेमाल करो। ये सिलीगुड़ी में जागृति आना है, कोई से कहीं से नहीं, मेरा कलीसिया, मेरा ये सेवकाई से आना है उनके, कोई ऐसा प्रार्थना करे तो प्रभु कहाँ देगा? प्रभु उधर चला जाएगा आशीष, क्योंकि वो ले लिया है। उसी तरीका से हमारे जीवन का आशीष, शांति हुई, हम लोग ये प्रार्थना, हम हमेशा बोलते हैं कि हालात से मत जियो, हालात से मत जियो। आपका जेब में पॉकेट नहीं है, आप खड़ा होकर क्या बोलना है? आपको क्या बोलना है कि मेरा एक पास्टर है, हमारा पास्टर जबदा, पास्टर जॉन, प्रभु का इच्छा होने से वो जरूर हमारे बीच में आएगा। वो बहुत फायर है वो। हालेलुया। उसका कंपेयर में हम लोग ऐसा होता है कि ओ ये हालेलुया। वो एक आदमी जो पकड़ लेता है प्रार्थना करने, वो जब तक ठीक नहीं होता है वो तब तक नहीं छोड़ता है उसको। वो मतलब इतना जिद्दी है प्रभु का राज्य में, उसको बोलेगा वायलेंट, हिंसा। जब तक मतलब आदमी को सुधार नहीं देते ना, वो तब तक उसको रख रहेगा। हालेलुया। उनका एक गवाही है, हम पता नहीं बताया कि नहीं बताया, उनका पत्नी नर्स है। अभी वो लोग अरुणाचल में एक कुछ क्लिनिक टाइप का खोला है, खोलने जा रहा है, हमको नहीं मालूम। लेकिन जब हम गया तब वो लोग हॉल बना रहा था, रेंट हाउस लेके, रेंट दुकान लेके बना रहा था। बीवी नर्स है, पति पास्टर है और 2 बेटी है। दोनों जुड़वा तो नहीं है लेकिन कुछ महीना का गैप है। दोनों छोटा से लेकर, बीवी नर्स है, अभी तक एक भी दवाई नहीं खाया होता है। हालेलुया। 2 बच्चा को आज तक एक भी दवाई नहीं खिलाया होता है, बचपन से लेकर। सोच के देखिए हम लोग कैसे कर पाएगा क्या अपना बच्चा अच्छी कर देने से
दवाई लेकर अनुमति देता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उन दोनों का इतना विश्वास है, वो ऐसे बोलते हैं कि अगर प्रभु का वचन चंगाई करता है तो हम क्यों दवाई में जाएगा। इतना मतलब वो लोग, हमने बोला कि इसको आप लोग भी अप्लाई करो बोलकर, वो उनका विश्वास है। हालेलुया। एक बार हम आपको बताना चाहते हैं, एक बहुत फनी है। हम लोग त्रिपुरा में हम लोग सेवकाई कर रहा था, पास्टर जॉन और हम, और वहाँ का कुछ लोग था, वहाँ का यूथ लोग था। तो हम वहाँ पे 2 महीना में बैठा, 1 महीना हम अकेला था, पास्टर जब तक नहीं आया था। तो 1 महीना हम उनके साथ में सेवकाई किया। तब हम पास्टर नहीं था, तो उनका साथ में हम रह के सेवकाई किया, क्योंकि त्रिपुरा में ज़रूरत पड़ रहा था वहाँ पर वर्शिपर लोग को उठाने के लिए और कुछ सिखाने के लिए। तो हमको वहाँ से अरुणाचल से भेजा गया। तो वहाँ पर जब पास्टर जब तक आ गया उधर, ध्यान से सुनना, जब पास्टर जी आ गया हमारे साथ बैठने लगा, तो एक रूम था, ऐसा ही रूम था, वो अच्छा रूम था, लेकिन एक अंदर में एक बेडरूम था, फिर दूसरा एक बेडरूम था, फिर कॉमन रूम एक था, और यहाँ पर भी एक बिस्तर था। तो हम एक रूम में पास्टर जब तक नहीं बैठा, एक रूम में हम बैठा, और एक जो कॉमन रूम है वहाँ पर एक लड़का बैठा था, एक भाई बैठा था। तो वो भाई का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था। हालेलुया। वो भाई का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता था। तो उसका गैस्ट्रिक ऐसा है कि बहुत पेनफुल होता था, उसका बहुत पेन होता था उसको। तो फिर हमारा पास्टर जी जब भी उसको देखते थे, वो आया आया कर रहा होता है, रोने के लिए कर रहा होता है। तो पास्टर दादा हमेशा उसको बोलता है, दवाई नहीं खाना है, प्रार्थना करो, दवाई नहीं खाना है। उसको बार बार ऐसा बोलता, दवाई नहीं खाओ, दवाई मत कर दो, प्रार्थना करो, दवाई मत कर दो, प्रार्थना करो। हालेलुया। सो वो बेटा, वो लड़का जाम के से बोला कि रानू भैया हम भी तो इंसान है ना, हमको भी दवाई चाहिए। हालेलुया। लेकिन बाद में क्या हो गया, जब पास्टर जब तक ने सच में प्रार्थना किया उसको, वो ठीक हो गया। हालेलुया। हर बात में वो लड़का जब बहुत गुस्सा आ रहा था पास्टर जब तक, ये पास्टर की साला पास्टर है, हम यहाँ में दवाई मर रहे हैं, हमको दवाई खाने नहीं देता है। लेकिन जब पास्टर का बोल बोल के वो ठीक हो गया है। हालेलुया। तो इतना मतलब हम आपको बोला है ना कि वो पास्टर ऐसा पास्टर जब तक ठीक नहीं करेगा वो छोड़ेगा नहीं, वो बहुत जल्दी हमारे बीच में आएगा वो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग क्या मतलब, वो एक ये वचन को समझ गया है, जान गया है। वो आपका मेरे जैसा नहीं कि प्रभु देना है तो दो, नहीं तो नहीं। हालेलुया। उनका पत्नी और उन्होंने बेंगलोर में वेल सेटल था उन दोनों। उनका वाइफ बेंगलोर से है, पास्टर जी अरुणाचल से। तो बेंगलोर में उनका अपना हाउस, उनका अपना घर है, कच्चा घर नहीं, सब बिल्डिंग अपना घर है। लेकिन प्रभु का सेवकाई के लिए वो लोग अपना बेंगलोर का घर को बेच के अपना अभी चर्च अरुणाचल में आकर एक रेंट हाउस में बैठ रहा है, रेंट दे के बैठ रहा है अपना घर को छोड़कर। हालेलुया। इतना बड़ा वो लोग कुर्बानी दे रहा है और अभी प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल भी कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ पता है, हम लोग सोचा कि अरे बेंगलोर से आ गए, यहाँ पर सब सामान वामान लेकर, इतना खर्चा ना। आपको अगर पता होगा कि एक स्टेज से अपना पूरा घर बार का सामान लाने के लिए कितना पैसा खर्चा होगा। ना फ्लाइट में ला सकता है, ना आप बस में ला सकते, आपको ट्रक रिजर्व करना पड़ेगा। वो लोग ट्रक रिजर्व करके लाया, इतना खर्चा हो गया। और रेंट हाउस में बैठ रहे, अपना घर भी नहीं। लेकिन भी प्रभु उनको एक गाड़ी आशीष किया है। हालेलुया। 4 चक्का भी उनके पास में बहुत वो लोग इस्तेमाल हो रहा है। और प्रभु का दास को जगह जगह कोना कोना में बुलाया जा रहा है। सिर्फ हम लोग आरबीएम का नहीं, अलग मिनिस्ट्री लोग भी उसको बुलाया जा रहा है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, ये वचन को अच्छी तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो आपका और मेरे जैसा नहीं है, दुख मनाते रहेगा, जब आएगा खुशी मनाएगा। हम लोग क्या होता है, जब प्रभु का आशीष देखता है तब हम लोग खुशी मनाता है। जब दुख होता है, जब आशीष नहीं आता है तो हम लोग क्या नॉर्मल क्रिश्चियन बन जाता है। जब खुशी होता है तब हम लोग चार्जर वाला एकदम पूरा बैटरी फुल वाला क्या होता है, क्रिश्चियन बन जाता है हम लोग। हालेलुया। और जब दुख होता है तब हम लोग क्या हो जाता है कि हम लोग भिखारी बन जाता है, आत्मिक भिखारी बन जाता है कि प्रभु दे दो दे दो दे दो। हालेलुया। इसलिए कलेशा लाइफ में कभी भी कुछ भी आएगा ना, ये मैथ्यू का कितना है 11 का 12 को याद रहो कि आप और हम क्या है, वायलेंटर है। हालेलुया। क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंसा। मत सोचो कि प्रभु लेकर आएगा सही समय पे, सही समय पे। आप अभी घोषणा नहीं करेगा तो नहीं होगा। फलदायक अभी क्यों हो रहा है, फलदायक क्यों होगा, क्योंकि हमने महीना से हम लोग प्रार्थना कर रहा है, हम लोग बीज बो रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक एक जो व्यक्ति है, जो किसान, जो जब तक वो बोएगा नहीं, वो काटेगा कैसा। हम लोग बो ही नहीं रहा है और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरा ये घास को हरियाली का, मेरा ये मैदान को हरियाली कर दो। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है कलेश? अभी हमारा प्रभु भोज में जाना चाहता है। आज का जो पहला संडे है, हम आपको ये बताना चाहता है कि ले लो। हालेलुया। मत सोचो कि कोई आकर हमको प्रार्थना करेगा, कोई आकर मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा तभी मेरा जीवन में आशीषित होगा, तभी हम फलदायक बनेगा। नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब हम लोग जब
हम प्रार्थना करते कि प्रभु ये पहला संडे है, आप हमें हमारा कलीसिया को आप क्या बताना चाहता है, कौन सा वर्ड से आज हम लोग को बात करना चाहता है, तो आप सुनना चाहेगा। ऑब्वियसली प्रभु का सीनियर पास्टर से हमारा इतना बड़ा हमने आशीष का हमें घोषणा कर दिया है, लेकिन जो नेक्स्ट जो पहला हफ्ता था उसमें प्रभु हमको ये वचन दिया था, तो हम आप सभी का सामने में ग्रहण को बोलना चाहते हैं। आप लोग ग्रहण करना है, ठीक है? हालेलुया। हमारा दीपक जी पढ़ देगा डिटरोनोमी चैप्टर 28 वर्स 4। हाँ 4 पन्ना। धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि धन्य है आपका संतान, आपका बेटा बेटी फलदायक होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका जो गाय बकरा उपरा जो भी है वो भी संतान से फलदायक होगा बोला है। हालेलुया। उसके बाद फिर कंटिन्यू 5। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोर यानी कटोरी। हालेलुया। एंड 6। धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। 7। यहोवा ऐसा करेगा कि ध्यान सुना, यहोवा ऐसा करेगा कि आरबीएम परिवार के लिए ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, जो तेरा अगेंस्ट में, जो तुम्हारा खिलाफ में है, वे तुझसे हार जाएंगे। वो हार जाएंगे। हालेलुया। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वो एक मार्ग से तेरे पास आएगा, वो एक मार्ग से शैतान आपका परिवार में एक रास्ता से वो आएगा, परंतु लेकिन तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आपका जीवन जो 7 मार्ग से वो भागेगा बोला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ आपको समझ में आ रहा है? कलीसिया ये शब्द, ये वचन प्रभु ने आज आप सभी को हमको दिया है, आरबीएम कलीसिया को। हालेलुया। लेकिन उसके लिए नंबर 2, उसका हर एक आशीष का एक वो होता है, क्या बोलता है, एक कंडीशन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेट्स गो। फिर अपने सेकंड ना, फिर अपने परमेश्वर, ओके 1 को पढ़ना। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, तुम्हें सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण आमीन, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोला कि जो तूने आज जो सुना है, जो उसमें तू चलेगा, उसको तू मानेगा, इस्तेमाल करेगा, तो तू क्या होगा, तू आशीषित होगा बोला है। हालेलुया। आज आपने क्या सुना है? आज यहाँ पर क्या सुना है आपने कि हम सब क्या है, हिंसा करके हम लोग छीनेगा, अपना आशीष को छीनेगा, अपना छुटकारा को लेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि राह ताक के नहीं बैठेगा कि प्रभु कब आएगा। हालेलुया। ओ मेरा आशीष कब आएगा, हम राह ताक के नहीं बैठेगा। मेरा चंगाई, मेरा छुटकारा कब आएगा, हम राह ताक के नहीं बैठेगा। किसी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अपना मुंह पे हम लोग डिपेंड करेगा। हालेलुया। अपना शब्द, अपना जुबान पे हम लोग डिपेंड करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु अच्छा है इसलिए नहीं क्योंकि हम बाइबल पढ़ रहा है, हम जानता है, नहीं, प्रभु इसलिए अच्छा है क्योंकि हम सब नहीं जानता है, फिर भी वो हमें आशीष करता है। हालेलुया। हम जब योग्य नहीं थे फिर भी उसने हमें क्या किया, योग्य के समान बनाया है। हालेलुया। सो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि यार पास्टर जी आप तो इतना बोल रहा है, आपको नहीं पता कि हम मेरा थोड़ा दिन पहले क्या हुआ है, कितना गलती कर दिया हम ना, किसी को हम धोखा दे दिया, किसी को हम झूठ बोल दिया, कुछ हम कर दिया है, हम इतना पापी हो गया अभी। हम आपको पता नहीं, आप तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, लेकिन प्रभु और हमें जानता है मेरा दिल में क्या हुआ है, मेरा घर में क्या हुआ, मेरा जीवन में क्या हुआ है। वो चीज आपको नहीं रोकेगा। हालेलुया। आपका जीवन में चाहे कुछ भी हो जाओ, एक चीज है, आप शायद प्रभु का दिल दुखाया होगा, आप शायद ऐसा चीज किया होगा जो वचन बोला है ना करो, किया होगा, लेकिन वचन में
प्रभु का वचन में और एक नाम का चीज है, वो है मन फिराव, रिपेंटेंस। हालेलुया, वो है मन फिराव। जब आप मन फिराएगा तब आप उसका जो आशीष का क्या बोला है, हकदार हो जाएगा। हालेलुया, जब हम मन फिरेगा, मन नहीं फिरा के हम लोग गलत कर रहे हैं, हमें चक्कर के घूम रहा है, नहीं होगा। हालेलुया, समटाइम्स जो कंडीशन यहाँ पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कलेशिया और भी बहुत कुछ यहाँ पर आने वाला संडे में हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, क्योंकि हम बोलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है पॉइंट नहीं आ रहा है। जैसे हमको समझ में आ गया, यहाँ ही रुकना है हमको। हालेलुया, हम बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ष भी है यहाँ पर, हम बोलना चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा है, क्योंकि आई ना हमको पता है कि प्रभु इतना ही हमें आज के लिए हमें चाहता है। ये महीना में देखिए, ये महीना में कोई नहीं रोएगा। हालेलुया, कोई नहीं रोएगा। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं होना चाहिए, रोएगा नहीं। आप लोग कॉल तो नहीं करते, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना है, रोना नहीं है, कुछ भी हो जाओ। हालेलुया, आप वचन में क्या सीखा है, 11 का मैथ्यू का 11 का 12 में क्या सीखा है कि आपको लेना है। कलीसिया एक ऐसा जगह है, प्रभु का राज्य में वही लोग समा सकता है जो छीन सकता है। आप सोचिएगा ये आएगा तो ये पास्टर के पास जाएगा तो हमको शांति मिलेगा, ये करेगा तो शांति, नहीं, शांति आपके पास है, आपको छीनना है, आपको लेना है। आप नहीं ले रहे इसलिए कोई और लेके जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हो। हालेलुया, इसलिए ये महीना फर्स्ट संडे 5 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक रोना नहीं है, नवंबर भी रोना नहीं है, दिसंबर भी रोना नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, भले इंसान आओ जाओ, प्रार्थना में रहो ना रहो, हमें प्रभु का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया, हम लोग जो चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर नहीं मिलने से भी हम और आप रोना नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हमको पता है कि प्रभु देर कर सकता है लेकिन वो रोक नहीं सकता है अपना आशीष को। हालेलुया, ये हम बस आपको सुनाने के बता रहे हैं, प्रभु देर भी नहीं करता। ओके, हम, मेरा विश्वास है कि प्रभु देर नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो देर करने वाला बोलते ना, डिले करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो राइट टाइम पे हर एक चीज करता है, जैसा आइज़ा में कहता है। हालेलुया, आई विल मेक इट हैपन इन द राइट टाइम। मैं इसे क्या करूंगा, सही करूंगा सही समय में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई, हम सब एक बार पाँव में खड़े हो जाते हैं।